नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आज जबरदस्त मैं केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूं। यस, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज मैं केस स्टडी लेके आया हूं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बहुत ही साधारण शक्ल सूरत के साथ, बहुत ही एवरेज पढ़ाई लिखाई होते हुए भी सफलता के वो झंडे गाड़े कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। यस, आज मैं कैसे शख्स की केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूं। वो शख्स हैं कोई और नहीं, बाबा रामदेव। यस, आज बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसे कौन से राज थे, कौन से ऐसे नंबर थे, कौन से ऐसे योग थे कि जिसके कारण बाबा रामदेव वो बुलंदियों को उन्होंने छुआ। साधारण एजुकेशन के साथ, साधारण शक्ल सूरत के साथ उन्होंने इतिहास रचा। इसका मतलब कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसे नंबर, कोई ना कोई ऐसे योग, कोई ना कोई ऐसे राज जरूर होने ही चाहिए बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जिससे वो इतने सफल हुए। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो योग, जो राजयोग बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, वो आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी हो सकते हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है, सिर्फ उनको जानने का, पहचानने का और जीवन के अंदर सफलता के सिक्सर मारने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ की। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा यार। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक गलती जिंदगी में भूल के मत करिएगा, इस वीडियो को अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो आप बहुत ही लॉस के अंदर रहेंगे, बहुत सी लर्निंग आपकी अधूरी रहेगी और बहुत सी नॉलेज से आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी आज बाबा रामदेव की। तो सबसे पहले बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। तो बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1965। यस, ये है बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ। नाउ अब आप स्क्रीन के ऊपर आप बाबा रामदेव का पूरा बर्थ चार्ट देखिए, उनका ड्राइवर देखिए, उनका कंडक्टर देखिए और उनका कुआं नंबर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा रामदेव के बर्थ चार्ट में, सबसे पहले उनके ड्राइवर की और उनके कंडक्टर की। बाबा रामदेव पैदा होते हैं 25 तारीख को। तो 25 का अगर आप टोटल करें 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये रहा बाबा रामदेव का ड्राइवर। अब कंडक्टर अगर आप देखें बाबा रामदेव का तो वो नंबर 4 के ऊपर आता है। फिर से दोबारा से आपको बता देता हूं कंडक्टर नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेट, मंथ एंड ईयर, अगर आप सारे अंकों का टोटल करेंगे तो वहां पे जो अंक निकल के आएगा, अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। यहां पर कंडक्टर नंबर निकल के आता है बाबा रामदेव का नंबर 4 के ऊपर। और अगर आप बाबा रामदेव का कुआं नंबर देखें तो वो आता है नंबर 8 के ऊपर। बर्थ चार्ट की बात कीजिएगा, बर्थ चार्ट में अगर आप देखें तो पूरे बर्थ चार्ट में सिर्फ एक ही नंबर मिस है बाबा रामदेव का, वो है नंबर 3। बाकी सारे नंबर उनके बर्थ चार्ट के अंदर मिले हुए हैं। तो चलिए एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी केस स्टडीज जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, मैंने आपको एक बड़ी जबरदस्त लर्निंग दी हुई है कि जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ का हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले उसके ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन ही देखते हैं। ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट देन योर बर्थ चार्ट। सो ड्राइवर कनेक्टर इज ऑलवेज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। ड्राइवर कनेक्टर की अगर बात करूंगा तो बाबा रामदेव का जो ड्राइवर 7 है और कनेक्टर 4 है, 7-4 का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है 7-4 का। टोटल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं याद है आपको? 81 कॉम्बिनेशंस। 7 नंबर किसका है? केतु का। और 4 नंबर किसका है? राहु का। शायद बहुत से वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ड्राइवर 7 कनेक्टर 4 या वाइस वर्सा, ड्राइवर 4 कनेक्टर 7, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन। तर्क के साथ बात करते हैं। अब नंबर 7 जब केतु का है तो केतु का अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास हेड नहीं है, उसके पास सिर्फ नीचे वाली बॉडी है, हेड नहीं उसके पास। और अगर हम राहु की बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो उसके पास सिर्फ हेड है, उसके पास नीचे वाली बॉडी नहीं है। अब देखिए 2 प्लैनेट ऐसे, एक के पास हेड नहीं है और एक के पास बॉडी नहीं है, तो क्या होगा? जिसके पास हेड नहीं है वो बॉडी को तड़पेगा और जिसके पास बॉडी है वो हेड को तड़पेगा, और दोनों जब आमने सामने आ जाते हैं तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब 7-4 का कॉम्बिनेशन
केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं हमें ये गाइड करता है कि ऐसे लोगों को सफलता मिलने के चांसेस प्रबल होने चाहिए। बट ये पिक्चर अधूरी है, ये कहानी अधूरी है। बहुत से लोगों के मैंने देखा है ड्राइवर कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट फिर भी जीवन के अंदर वो सफलता नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट तो हमें देखना पड़ेगा ना, चार्ट से कितना करंट आ रहा है, उनके बर्थ चार्ट से कितनी सप्लाई उनके करंट की सफलता की आ रही है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बर्थ चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर अगर आप बर्थ चार्ट इनका देखें बाबा रामदेव का, तो फिर मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ एक ही नंबर इनके पास नहीं, नंबर 3, बाकी सारे नंबर हैं। अगर आप बर्थ चार्ट के अंदर बात करें तो आपको याद होगा एक वीडियो के अंदर मैंने कुछ राज योगों की बात करी थी। सबसे पहला जो राजयोग होता है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वो होता है 4, 5, 6 की लाइन जो होती है, ये होता है राजयोग नंबर 1। देखिए बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। बहुत से लोगों को झटका लग गया होगा कि यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 4, 5, 6 आता है, मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 5, 6 आता है, लेकिन हम जीवन के अंदर सफल नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 4, 5, 6 की लाइन पूरी होती है और आप जीवन के अंदर सफल नहीं हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? You are responsible. Your date of birth is not responsible. God is not responsible. You are responsible. क्योंकि आपने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं। एनीवेज 4, 5, 6 की लाइन देखिए बाबा रामदेव की जब कंप्लीट होती है तो राजयोग नंबर 1 इनके बर्थ चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब राजयोग तो इनको मिलना ही था। और देखिए आज बाबा रामदेव किस बुलंदियों के ऊपर बैठे हुए, पूरा राजयोग भोग रहे हैं। दूसरी जो बेस्ट लाइन होती है किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर राजयोग की, वो होती है 2, 5 और 8 की डायगोनल लाइन। देखिए बर्थ चार्ट के अंदर बाबा रामदेव के बर्थ चार्ट के अंदर 2 भी आता है, 5 भी आता है और 8 भी आता है। यहां गेम चेंजर कौन है? एक पहले भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जो कुआं नंबर होता है ये आपके लिए जिंदगी के अंदर कई बार गेम चेंजर भी हो सकता है, और यहां पर ये गेम चेंजर का रोल प्ले कर गया है। बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 भी है, 5 भी है, बट 8 नंबर वैसे नहीं आ रहा, बट वाइल्ड कार्ड एंट्री, बैकडोर एंट्री जो मारी है कुआं नंबर ने, नंबर 8 से हो गई बाबा रामदेव की बल्ले बल्ले। तो 2, 5, 8 की लाइन में इनकी कंप्लीट होती है। अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी, तो आपको इस जीवन के अंदर सफल होना ही चाहिए। और विशेष करके फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, अगर किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर आपके, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के, आपके दोस्त मित्र, रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ, ताई, मासी, किसी के भी अगर बर्थ चार्ट के अंदर 2, 5, 8 की लाइन आती है तो सफल तो होना ही चाहिए। इस लाइन को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। क्या मतलब अर्थ एलिमेंट का? इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर किराए के घरों के अंदर बहुत देर तक नहीं रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, रियल एस्टेट के बहुत अर्ली एज के अंदर, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर अपना घर बना लेते हैं, मल्टीपल घर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा ये कर सकते हैं। इसका मतलब 2, 5, 8 की लाइन बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर जब आई तो उसने कॉम्प्लीमेंट किया राजयोग नंबर 1 को भी। अब 2 राजयोग बाबा लेके बैठे हुए हैं तो सफल तो होना ही चाहिए, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। तीसरी जो बेस्ट लाइन होती है किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस वाली लाइन। सिंबल ऑफ सक्सेस वाली लाइन यानी कि सफलता के प्रतीक की लाइन। वो कौन सी होती है? 9, 5 और 1। ये भी आ रहा है बाबा रामदेव के बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आपके भी बर्थ चार्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 9, 5, 1 की लाइन आती है तो इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक। आपको सफल होना ही चाहिए। 9, 5, 1 की लाइन को विल पावर की लाइन भी बोलते हैं। इस तरह के लोगों की विल पावर बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रांग भी होती है। अब 3 राजयोग लेके बैठे हैं बाबा रामदेव। 4, 5, 6 की लाइन, 2, 5, 8 की लाइन, 9, 5, 1 की लाइन, तो बाबा को सफल तो होना ही पड़ेगा और सफल होना ही चाहिए। और मजेदार बात देखिए, वो जो कुदरत, वो जो कायनात, वो जो यूनिवर्स है, हम सबको सिग्नल देता है कि जिंदगी के अंदर आपको कौन सी राह पे जाना चाहिए, कौन से प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हम सुनते नहीं है। बाबा रामदेव के केस में ऐसा नहीं हुआ। बाबा रामदेव ने उस यूनिवर्स की पावर को, उस यूनिवर्स की आवाज को सुना। नंबर 7 इनका जो है वो ड्राइवर नंबर है। 7 नंबर है केतु का। केतु का जो पोर्टफोलियो है वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग। ये 2 पोर्टफोलियो बड़े जबरदस्त हैं। इधर स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग, ये 2 एक ऐसे प्रोफेशन है जहां पर केतु का जो नंबर है, केतु का जो प्लेनेट है, आपको बहुत ही ज्यादा सफलता देता है। बाबा रामदेव हीलिंग के प्रोफेशन में चले गए। बेसिकली क्या है?
आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, या हम बात करें नेचुरोपैथी की, या हम बात करें योगा की, तो ये सारे के सारे प्रोफेशन कहाँ से लिंक होते हैं? ये जाके लिंक होते हैं आपके साथ आपके हीलिंग के प्रोफेशन के अंदर। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी जो तत्व है, तो स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का शामिल तो होता ही है। इसका मतलब बाबा रामदेव का जो ड्राइवर नंबर था उसने इनको प्रोपेल किया योगा की तरफ। जो इनके चार्ट के अंदर जो राजयोग बैठे हैं 4 5 6 2 5 8 9 5 1, तो अगर सारे के सारे ये तारें जोड़ें, ये सारे के सारे अंकों को अगर हम समझें, तो बाबा रामदेव की डेट ऑफ बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर आज वो बैठे हैं। बहुत से लोगों को हैरानी हो सकती है, उनकी शक्ल सूरत बहुत साधारण सी है, राइट। उनके कपड़ों को देख के हमें बहुत ही एक साधारण से व्यक्तित्व का जो है वो झलक मिलती है। उनकी एजुकेशन बहुत ही साधारण है, बट फिर भी देखिए जब अंक बोलते हैं तो सर चढ़ के बोलते हैं। जब राजयोग इस तरह से बैठते तो आदमी जीवन के अंदर सफल तो होता ही है। हालांकि उनकी और भी लाइनें पूरी हो रही हैं, 2 7 6 की लाइन उनकी पूरी हो रही है। जब 2 7 6 की लाइन पूरी होती है तो इस तरह के लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बाबा रामदेव, मुझे व्यक्तिगत जीवन में नहीं पता है, बट मैं समझता हूँ कि बहुत ही वो एक्शन ओरिएंटेड भी होते होंगे। वंस दे मेक अ डिसीजन दे विल नॉट गो बैक, दे विल अप्लाई इट। 4 9 2 की जब लाइन होती है तो इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर अगर आप देखें तो कुछ हटके करते हैं और बहुत हठ योगी होते हैं और बहुत ही बड़ा जीवन के अंदर कर देते हैं। वो भी बाबा रामदेव की पूरी हो रही है। 8 1 6 की लाइन देखें, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की लाइन होती है। तो इस तरह के लोग जीवन के अंदर फूंक फूंक के कदम रखते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर नहीं करते। तो ये बहुत ऐसी लाइनें हैं जिनका मैंने आपको विश्लेषण करके दिया है। पर प्रमुख रूप से अगर मैं बोलूं तो 4 5 6 राजयोग, 2 5 8 राजयोग और 9 5 1 सिंबल ऑफ सक्सेस, ये 3 ऐसी लाइनें हैं जो मैं समझता हूं बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, जिसने इनको भरपूर सफलता दी। एंड यस, इनका जो ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत पावरफुल है। और जो इनका ड्राइवर नंबर है पर्टिकुलरली नंबर 7, वो इनको लेके गया कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ और योग की तरफ। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह के नंबर, इस तरह के योग, इस तरह के ड्राइवर, इस तरह के कंडक्टर अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के अगर इस तरह के नंबर बैठे हुए हैं, तो सिर्फ ज़रूरत है इन नंबरों को पहचान के एक अच्छा अपना रोल तय करना, एक अच्छा अपना गोल तय करना और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज की केस स्टडी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की केस स्टडीज और भी मैं बनाता रहूंगा और आपके सामने लेके जरूर आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग।